बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की भरमार हो रही है, यानी हम अगर दुनिया को ये बता रहे हैं कि डॉलर्स की बारिश हो रही है। वो बारिश कितनी है? सऊदी अरब ने हमें 2 अरब डॉलर्स दे दिए हैं, क्योंकि वो डील थी कि आपको 2 अरब डॉलर जो मिलेंगे वो IMF के साथ मिलेंगे, और वो 2 अरब डॉलर आप यूज़ नहीं कर सकते, वो हम आपको रखने के लिए देंगे अगर आप IMF की शराइत पूरी करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह इस वक्त आपको पैसे मिलना शुरू है। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 45,000 क्रॉस कर गई है। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अब डॉलर का रेट कहाँ पर जाएगा। होना तो ये चाहिए कि डॉलर का रेट 250 पर आ जाए, 260 पर आ जाए। डॉलर इस वक्त इंटर बैंक के अंदर 278, 269 पर खड़ा है, ऑलमोस्ट 280 के करीब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर के साथ तो अब होना ये चाहिए कि उसको पटक कर जमीन पर मारे तो उसका रेट गिर जाए। आप जानते हैं कि इस वक्त जो स्टेट बैंक ने फिगर जारी किए हैं, 14% पाकिस्तानियों ने पैसा कम भेजा है इस दफा इस साल में। तो क्या वजह है? 14 फिगर का मतलब आप समझिए जरा, 14% तकरीबन आपका 4 अरब डॉलर्स बनता है। जी हाँ, 4 अरब डॉलर्स। आप IMF से चंद अरब डॉलर की डील कर रहे हैं, तो हम अगर क्या ऐसा काम करते कि वो पैसे में ज्यादा आते। 14% इसलिए यानी कम भेजा गया है, यानी 31.2 अरब डॉलर था। तो पाकिस्तानी कितने छोड़कर गए इस साल मुल्क? तकरीबन जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए हैं वो तकरीबन आप समझ लें 12-14 लाख इस वक्त चले गए हैं, यानी 1-1.25 साल के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर होना तो ये चाहिए था कि अगर 2022 तक 31.2 अरब डॉलर है, तो 12-14 लाख जो लोग छोड़कर गए हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर पैसा आना चाहिए था, यानी 34-35 अरब डॉलर आना चाहिए था। तो हमें पैसा कितना आया है? 27 अरब डॉलर। पिछले साल से भी कम, 4 कुछ अरब डॉलर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंटर बैंक का जो रेट है वो और है, और ओपन मार्केट का रेट इसमें 10-15 और कई दफा तो ऐसा हुआ पूरे साल में कि 30 रुपए का भी फर्क था। तो लोग हुंडी के जरिए ज्यादा पैसा भेजते हैं कि भाई ओपन मार्केट में भेजे, माफिया भी कमाता है, इंटर बैंक में उनको वो रेट नहीं मिलता। ये थी सूरत हाल मेन। अब सवाल ये है कि डॉलर का रेट कहां पर जाना चाहिए? उसको तो जमीन बोस हो जाना चाहिए था कि जी मार्केट इतनी ऊपर चली गई, ये होगा वो हो गया। अभी तक डॉलर 289 के करीब खड़ा है, 280 के करीब खड़ा है, और इस सारी सूरत हाल में यही रेंज रहेगी, क्योंकि असल में ये जो पैसे आए हैं उस पर आपने 3 साल में 77 अरब डॉलर्स के करीब कर्ज अदा करना है। आपने 26 से 27 अरब डॉलर इस साल अदा करने हैं। तो ये जो मार्केट के अंदर ठहराव है, ये असल में ये होता है कि आपको पैसे मिलते हैं तो मार्केट थोड़ी सी नीचे नहीं जाती, यानी जो कोलैप्स वाली सूरत हाल है वो नहीं जाती, वो एक जगह पर खड़ी वेट एंड सी वाली पॉलिसी रहती है। अभी भी ओपन मार्केट के अंदर आपको जो डॉलर मिल रहा है वो 10-12 रुपए महंगा मिल रहा है, किसी जगह 15 रुपए महंगा मिल रहा है, और TT का जो रेट लगता है, जो बाहर भिजवाना होता है पैसा, वो उससे ज्यादा, लीगल चैनल से आप भिजवा भी नहीं सकते। तो डॉलर को तो पाश पाश हो जाना चाहिए था। बकौल जो हमें कहानियां सुनाई जा रही थी तो वो तो उधर ही खड़ा हुआ है। अब इसके पीछे जो कहानी है वो आप जरा समझिए कि मामला कितने खराब हैं जो आपको बताए नहीं जा रहे। हमें तो ये बताया गया था जी वो बस क्रश हो गया, हमारा ज्यादा पैसा जा रहा है तेल की कीमत में। आप जानते हैं कि रशिया के साथ हमने जो डील साइन करने की कोशिश की है कि हमें डिस्काउंट रेट के ऊपर लॉन्ग टर्म पर आप ऑयल दें, रशिया ने वो डील फिलहाल करने से इनकार कर दिया है। किसी तरह की कोई डील नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि देखिए वो जो डिस्काउंटेड आपने रेट लेना था या फलाना लेना था वो नहीं मिल रहा आपको। उन्होंने कहा भाई आपको कोई डिस्काउंट पे रेट नहीं मिलेगा, जो मार्केट की प्राइस है वो ले ले। हाँ, वो युआन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने चाइना से माल खरीदा, तो युआन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन डिस्काउंट उन्होंने कह दिया पाकिस्तान को कि कोई नहीं, हम आपको देंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट सिर्फ उन ममालिक को दे रहे हैं जो इस जंग के अंदर यूक्रेन के साथ नहीं खड़े, जो रशिया के खिलाफ नहीं खड़े। देखिए, 2 सूरत हाल होती है कि आप यूक्रेन के साथ खड़े और रशिया के खिलाफ। यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका ने इतना भारत को प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया, इतना ज्यादा किया कि भारत क्वाड का हिस्सा है, अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका के साथ ही चलता है। लेकिन एक स्टेटमेंट भी उन्होंने रूस के खिलाफ नहीं दी, यूक्रेन के हक में नहीं दी,
और रूस के खिलाफ नहीं दी। हमने रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दी, यूक्रेन का साथ दिया, तो वो हमें तो कभी जिंदगी में वो तेल नहीं देंगे डिस्काउंटेड, सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखे दूसरी बात ये है, उनको पता पाकिस्तान की हालत क्या है। हमें असल में फर्क ये पड़ेगा, अब IMF से आपने पैसे लिए तो पाकिस्तानियों ने आपको पैसे कम भेजने शुरू कर दिए, यानी आप मार्केट का रेट रखेंगे तो फिर होना ये चाहिए था $34 अरब तो कम से कम हमें मिलते। हमारा इतना लाखों के हिसाब से बंदा छोड़कर गया है मुल्क, और वो वहां पर जाकर जाहिर सी बात है कमाई ही कर रहे हैं। तो जब वो सारे स्किल चले गए, IT के लोग चले गए, डॉक्टर्स चले गए, इंजीनियर चले गए, हमारी अच्छी लेबर चली गई, अच्छा कारीगर चला गया, अच्छा मैकेनिक, तरखान, ये सारे हमारे लोग चले गए, और बेचारे कोई अनस्किल वाले थे वो भी चले गए। तो कहीं ना कहीं वो पैसा कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान पैसा क्यों नहीं भेज रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि वो बड़ी तादाद के अंदर इलीगल तरीके से पैसा भेज रहे हैं, हुंडी के जरिए वो पैसा भेज रहे हैं। तो यानी आप सोच लें कि हमें $7 अरब का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और वही $7 अरब उससे कम में तो हम IMF के आगे लेटे हुए हैं, शराय तो उसकी मान रहे हैं। तो अगर हम मार्केट का रेट ही सिर्फ स्टेबल कर देते तो हमें IMF की जरूरत ही ना पड़ती। आप बताएं ना, इस सारी सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे। देखिए, जब से पाकिस्तान का क़याम आया तब से हम मांग रहे हैं, और तब से हमारे साथ यही सूरत हाल है। अब असल में जो कहानी है कि वो जो हमें सस्ता मिलना था वो रशिया से मिलना था, कि आप हमें सस्ता तेल देते, और बात बनती रशिया ने आपको इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ऐसी लॉन्ग टर्म डील तो वो कर ही नहीं रहे। वो या तो देखिए कोई आपका स्टैंड होता है, कोई आपने बड़े लेवल पर स्टैंड लिया होता है कि भाई हमने ये काम करना है, हम इंटरनेशनल ताकतों को, यानी जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने लिया है, तो आपने तो कुछ लिया नहीं। उनको पता आज नहीं तो कल ये सूरत हाल डिफॉल्ट की जानिब इनके मुल्क की गुफ्तगू है। आप बताइए क्या हुआ है, हमें ये बताया जा रहा है कि हम बच गए कैसे। आपको एक्सपोर्ट बढ़ गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, या पाकिस्तानी जो है वो इस मुल्क में वापस आ गए हैं। नहीं, आपको IMF ने पैसे दिए हैं, और बदले में क्या लिया है, तेल महंगा, बिजली महंगी, आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी, आपकी सब कुछ चीजें महंगी। उसका नुकसान ये है कि आपका मुल्क बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। आप ये देखिए कि सुजुकी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में वर्जन जो एयरलाइन है वो भी चली गई है। तो जब वो एयरलाइन ही चली गई है, तो आप बताइए क्या बैरून मुल्क से शेल जो इतनी बड़ी कंपनी है वो अपने यहाँ पर एसेट सेल करें, तो हमें कहानियां वो जी मुल्क बढ़ा जाएगा। आप बता दें कि जब स्टॉक मार्केट 52,000 पर थी, जब 29,000 पर थी, जब 29,000 पर थी, 27 पर गिर गई, तो कम महंगाई थी, आज 45,000 पर ज्यादा है। ये हमें ये ना बताया करें स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई, फलाना चला गया, ये सबको पता गिराता कौन है, कैसे करता है। आप ये बताएं कि महंगाई खत्म हो गई, डॉलर सस्ता हो गया, और उस यानी अब ये 10-12 रुपए डॉलर सस्ता हुआ है, और उसके बाद क्या सूरत हाल है, कौन को सस्ती चीजें मिल रही हैं। 1 रुपए की कोई चीज बता दे, हाँ ये बताए महंगी मिल रही है, जी बिल्कुल मिल रही है। तो हमें ये मत बताया करें कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। आपको इस वक्त डॉलर को पाश पाश करना था, वो तो हुआ नहीं, वो तो वहीं खड़ा है। बस ये चंद दिन के बाद आप देखिएगा, उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, वापस उसी तरफ आना शुरू हो जाएगा डॉलर। माफिया का काम क्या होता है, डॉलर को लो लेवल पर जाकर खरीदना, बाय लो सेल हाई, ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब इसमें पाकिस्तानियों को भी समझ आ गई, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। यानी हमें ये कहा गया कि 250, 40, 230 पर डॉलर आ जाएगा, तो कब आएगा, पैसे तो आ गए हैं हमारे पास और आना शुरू हो गए हैं। मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं करी, क्योंकि सबको पता है आपने अगर डॉलर खरीदे आपको मिलेंगे। आप जाइए किसी दुकान पर और जाकर 280 का भी डॉलर लेकर दिखा दीजिए, कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको टिकट देना पड़ेगी, आपने बाहर जाना, आपको कोई चीज़ देना पड़ेगी। पहली तो बात है डीलर हजरात के पास डॉलर है ही नहीं, वो कहते जी हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दें आपको। और जिनके पास है उन्होंने छुपा लिया, हाँ वो खरीद रहे हैं, बेच नहीं वो रहे, और उन्होंने स्टोर कर लिया। उनको पता है कि बाद में ऊपर जाना है रेट तो हम इसको महंगा बेचेंगे। यही हाल बाकी करेंसी का। इवन कि आपने अगर वैसी डॉलर या दूसरी करेंसी लेनी हो आपको नहीं मिलेंगे लीगल तरीके से। वो कहेंगे आपको आप ID कार्ड दिखाएं, वो कहेंगे आपको आप फलानी चीज़ दिखाएं, ये दिखाएं, आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि हमने सोचा था कि डॉलर का रेट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, पाश पाश हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं, जिस जानी मामला जा रहा है, वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े लेवल पर जाकर आपने स्टेबल करना है तो बहुत बड़े फैसले लेना होंगे। अभी तक डॉलर का रेट अगर 220, 15,
पर नहीं आता तो स्टेबिलिटी आप भूल जाए। 240 पर भी आ जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, फिलहाल उसके इम्कानात दूर दूर तक नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।